दुनिया का ओल्डेस्ट रिलीजन कौन सा है, इस टॉपिक के ऊपर इंटरनेट पे काफ़ी कम वीडियोज़ हैं, स्पेशली जो कि प्रॉपरली हिस्टोरिकली रिसर्च हों। और मैंने इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी रिसर्च पेपर्स पढ़े हुए हैं, तो आई थिंक आई एम द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि जिसकी भावनाएं या फिर फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं सच सुनने की वजह से, तो ये वीडियो भी छोड़ दे, बिकॉज ये चैनल एक्चुअल हिस्ट्री के बारे में है, ना कि किसी के बिलीफ के। तो करीब 4000 साल पुरानी ये सील जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली थी, ये हमें 100% बता सकती है कि सबसे पुराना रिलीजन कौन सा है। बट यू मस्ट बी थिंकिंग कि पहले ये तो बताओ कि किसके साथ कंपैरिजन है, लिस्ट में कौन कौन से रिलीजन है और उनमें सबसे पुराना कौन सा है। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले इस्लाम आता है, जो कि करीब 1400 साल पहले 7th सेंचुरी में इमर्ज हुआ। और इसके हमारे पास प्रूफ्स भी हैं, जैसे कि बर्मिंघम कुरान जो कि अभी शायद इंग्लैंड में है, वो उसी वक्त की कुरान है। और उसमें साफ साफ पता चलता है कि अभी कुरान इमर्ज हो रहा है करीब 1400 साल पहले। इसके साथ साथ हमारे पास डॉक्ट्रिन जाकोबी भी है, या याकूबी, और वो भी करीब उतनी ही पुरानी है। दूसरा नंबर क्रिश्चियनिटी का है, और हमारे पास काफ़ी सारे लेटर्स हैं करीब 2000 साल पुराने, जिनसे हमें पता चल रहा है कि क्रिश्चियनिटी अभी इमर्ज हो रही है। उनमें लिखा गया है कि क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन अभी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि क्रिश्चियनिटी करीब 2000 साल पुरानी है। तो थर्ड नंबर में हमारी लिस्ट में जूडाइज्म है, जो कि मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं रिसर्च के बाद, एक्सकवेशंस के बाद, कि वो करीब 3200 साल पुराना या फिर ऑलमोस्ट 1200 BC जितना पुराना है। पर मेन जो डिबेट है वो ज़ोरास्ट्रियनिज्म और हिंदुज़्म के बीच में है, और ये दोनों रिलीजन काफ़ी सिमिलर भी हैं, इनकी जो लैंग्वेज है वो भी काफ़ी सिमिलर है। और इसी वजह से मैंने इनिशियली पशुपति सील की बात की थी, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली है। और अगर वो सील एक्चुअल में, पशुपति एक्चुअल में शिव जी का एक नाम है, और अगर वो सील एक्चुअल में शिव जी की ही सील है, तो इससे हमें 100% पता चल जाएगा कि हिंदुज़्म सबसे पुराना रिलीजन है, क्योंकि वो सील करीब 4000 साल पुरानी है। और इससे हिंदुज़्म 100% 4000 साल पुराना हो जाएगा। पर लेकिन उस सील पे जो लिखा हुआ है, उसकी जो स्क्रिप्ट है, वो हम पढ़ नहीं सकते। अभी हमें 100% श्योरिटी नहीं है कि उस पर एक्चुअल में लिखा क्या है, क्योंकि वो जो स्क्रिप्ट है अब वो अभी तक डिसिफर नहीं हुई है। तो जब तक वो डिसिफर नहीं होगी, तो 100% बताना कि सबसे पुराना रिलीजन कौन सा है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ज़्यादातर स्कॉलर्स मानते हैं कि ज़ोरास्ट्रियनिज्म करीब 3400 या 3300 ईयर्स ओल्ड है। पर ये कंक्लूड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बिकॉज हम ये सब चीज़ें हम सिर्फ लैंग्वेज को डेट करके ही बता सकते हैं, लिंग्विस्टिक्स के बेस पे बता रहे हैं। एक्चुअली में हमारे पास प्रॉपर आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स नहीं है जिससे हम प्रॉपर डेट डिसाइड कर सकें। अब हिंदुज़्म में सबसे पुराना टेक्स्ट है वो ऋग्वेद है, जो कि करीब 3500 ईयर्स ओल्ड है। लेकिन इसमें भी हम 100% नहीं बता सकते कि वो इतना पुराना है। ऐसा भी हो सकता है वो 4000 साल पुराना हो, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है अभी भी कहने के लिए कि ऋग्वेद इतना पुराना है, जिससे पता चल सके कि हिंदुज़्म 100% इतना पुराना है। तो मेन जो डिबेट है वो ज़ोरास्ट्रियनिज्म और हिंदुज़्म के बीच में है। हालांकि कुछ स्कॉलर्स जिन्होंने ज़ोरास्ट्रियनिज्म को प्रॉपरली पढ़ा है, वो मानते हैं कि ये शायद हिंदुज़्म ज़ोरास्ट्रियनिज्म से थोड़ा पुराना है, बिकॉज ज़ोरास्ट्रियनिज्म में एक प्रॉफिट थे, ज़राथुस्त्र उनका ऐसा कुछ करके नाम था। और ऐसा मानते हैं कि जो वैदिक रिलीजन था उसकी जैसा ही एक रिलीजन ईरान में था, और उसको काउंटर करने के लिए ये प्रॉफिट आए। इसलिए वैदिक हिंदुज़्म में और ज़ोरास्ट्रियनिज्म में काफ़ी चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे हिंदुज़्म में देव होते हैं, इंद्र है जो, वो मेन गॉड हैं। पर जो ज़ोरास्ट्रियनिज्म है उनमें जो असुर हैं, अहूरा बोलते हैं उनको, वो मेन गॉड्स हैं। हालांकि इस चीज़ के ऊपर काफ़ी डिबेट है और ये कोई कंक्लूजन नहीं हुई है इसके ऊपर, पर ऐसे काफ़ी चांसेस हैं कि हिंदुज़्म अभी भी इस डिबेट में भी शायद सबसे पुराना है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑब्जेक्टिव रिसर्च ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स लाइक दिस वन, देन प्लीज़ सब्सक्राइब।